जन्मा है तारनहार लेके खुशी का खजाना, जन्मा है तारनहार लेके खुशी का खजाना, जन्मा है तारनहार लेके खुशी का खजाना, जन्मा है लेके खुशी का खजाना। चिरगाहों के बीच में आया गवारी में, लेकर हम सब के लिए जीवन सुहाना। चिरगाहों के बीच में आया गवारी में, लेकर हम सब के लिए जीवन सुहाना। होगा हालेलुया, तालियां बजाएंगे परमेश्वर प्रवेश मसीह के लिए। झुका तुझे देखते धरती और ये आसमां, इम्मानुएल जिसका नाम यीशु हमारा। झुका तुझे देखते धरती और ये आसमां, इम्मानुएल जिसका नाम यीशु हमारा। होगा हालेलुया, तारा यीशु मसीह ने पर जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम परमेश्वर की आराधना को अर्पण करते हैं और खुदा के वचन की ओर बढ़ते हैं। खुदा यीशु मसीह गाई हुई सारी स्तुति और आराधना परमेश्वर और तेरे चरणों में चढ़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावन इसका तो स्वीकार करना प्रभु परमेश्वर, और तेरे शब्द के द्वारा परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह खुदा तू हमें गाइड और लीड करना पवित्र आत्मा। आगे का वक्त तेरे हाथों में सौंपते हैं और हर एक इंसान की जिंदगियों से वो बंधन टूट जाने पर यीशु मसीह खुदावन जो ने जकड़े रखे हुए हैं इतने सालों से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो चलिए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे लूका लूका की किताब में जाएंगे। हालेलुया, फर्स्ट चैप्टर उसका 26 वर्स जो है हम पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लूका की किताब में फर्स्ट चैप्टर पहला अध्याय उसका 26 वचन से हम पढ़ेंगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था
और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। हालेलुया। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का दूत जो है वो मरियम के पास आता है और उसे कहता है कि तू गर्भवती होगी, तुझे पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, उसका नाम तू यीशु रखना। हालेलुया। जो अपनी प्रजा को मुक्ति दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तारण दिलवाएगा। और यहाँ पे जो है अगर हम पढ़ेंगे कि उसका मत्ती में अगर हम जाएंगे और 1st चैप्टर में पढ़ेंगे यूसुफ के बारे में, तो यूसुफ जो था, जब उसको पता चला कि मरियम के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी, एंगेजमेंट हो चुकी थी, और उसको जब पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो उसे लगा कि मैं इसको छोड़ दूंगा चुपचाप से, ताकि इसकी बदनामी ना हो। लेकिन स्वर्गदूत ने, प्रभु परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यूसुफ के पास आके कहा कि मरियम को अपनी पत्नी स्वीकार करने से मत घबरा, क्योंकि वो बच्चा जो है वो परम प्रधान का बच्चा है और उसका नाम यीशु होगा। वो अपने लोगों को तारण प्राप्ति देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने क्या किया, उसने वो गया और उसने मरियम से जो है वो शादी की। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो अगर हम इस दुनिया के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो इवन आज के युग में भी अगर कोई कुंवारी गर्भवती रहती है तो उसे अपमान का सामना करना पड़ेगा। सही है ना, उसकी बदनामी हो जाएगी, वो अपमानित हो जाएगी। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह मरियम के अंदर आया, क्योंकि यीशु मसीह मरियम के गर्भ में था, तो क्या मरियम एक सिर्फ कुंवारी होते हुए जब गर्भवती रही तो क्या वो अपमानित हुई? नहीं, वो नहीं हुई, क्योंकि यीशु मसीह को उसने अपने अंदर आने दिया। हालेलुया। क्योंकि वो खुदावन यीशु मसीह की प्लानिंग थी, और उसने परमेश्वर यीशु मसीह ने जो यूसुफ था मरियम का पति, उसे भी बताया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर की तरफ से मरियम गर्भवती है, तो इसको तू अपनी बीवी कहकर स्वीकार ले, इसमें तू कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट कर। और उसने वही किया, और बाइबल बताती है कि यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। हम इसमें से मैं आपको जो संदेश देना चाहती हूँ वो ये है, ये सारी बातें क्यों ऐसी हुई, क्यों खुदावन ने एक ये ऐसे ही परमेश्वर ने आने का तरीका क्यों चुना? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाहता था जब यीशु मसीह आप में आ जाते हैं तो आपको अपमानित होने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। क्योंकि मरियम ने कोई पाप नहीं किया था, बल्कि मरियम परमेश्वर की सामर्थ से गर्भवती रही और यीशु मसीह को उसने गर्भधारणा की। उसने पाप नहीं किया था। तो जब आप पाप नहीं करते और यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाते हैं तो आपको इस दुनिया के लोग अपमानित नहीं कर सकते, बल्कि मरियम को सम्मानित किया गया यीशु मसीह की मां कहकर, जो आज तक उनको सम्मान दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह को आप अलाउ करते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपने अंदर आने देते हैं, क्योंकि मरियम को जब उस देवदूत ने बताया कि परमेश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आएगा तो तू उसका नाम यीशु रखना, तो उसने ना नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा नहीं नहीं मैं कैसे करूं, मैं ऐसे करूं वैसे करूं। उसने 10 बातें नहीं की, उसने उस वचन को स्वीकार किया कि ये मेरे परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया।
तो उसने परमेश्वर को अपने अंदर आने की अनुमति दी। और जब यीशु मसीह मरियम के अंदर आए, हालेलुया, तो क्या उन्होंने उसको अपमानित होने दिया? नहीं, उन्होंने उसको सम्मानित किया। हालेलुया, जो सम्मान आज तक जो है मरियम को दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात जो है कि उसके हस्बैंड से भी प्रभु परमेश्वर के देवदूत ने बात की, जो यूसुफ था, कि तू परमेश्वर के पुत्र है, जो ये मरियम के गर्भ में है, तो उसे अपनी पत्नी बोल के तू स्वीकार कर, क्योंकि वो बच्चा जो है वो परमेश्वर का बच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ इससे? अगर आप इसमें देखें तो पहली बात, जब यीशु आया, लोग कहते हैं कि यीशु का पहला चमत्कार कौन सा था? तो लोगों को अगर पूछा जाए तो लोग कहते हैं कि काना गांव में जो शादी में दाखरस बढ़ाया गया, ये यीशु मसीह का पहला चमत्कार था। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का पहला चमत्कार ये है कि जब वो मरियम के गर्भ में आया तो मरियम को अपमानित नहीं होना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जबकि वो कुंवारी थी, फिर भी मरियम को अपमानित नहीं होना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर आ चुका था। हालेलुया, क्योंकि मरियम ने कोई पाप नहीं किया था। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर आपके अंदर आ जाता है, जब आप यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं और आप जब पाप से दूर रहते हैं, मरियम पाप में नहीं थी, मरियम के अंदर जब यीशु मसीह आ गया, तो इस दुनिया के स्टैंडर्ड से अगर देखा जाए तो अगर कोई कुंवारी गर्भवती रह जाए तो उसको अपमान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह मरियम के अंदर आ चुके थे, उसे सम्मानित किया गया। हालेलुया। आपके और मेरे अंदर जब यीशु मसीह पैदा हो जाते हैं तो हमें सम्मानित किया जाता है। हालेलुया। ये खुदावंद का पहला चमत्कार था कि वो आते ही मरियम को सम्मान दिया गया। यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी बोल के स्वीकारा। हालेलुया, उसका ख्याल रखा और यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया, हालेलुया। मतलब मरियम को सम्मानित भी किया, मरियम का शादी भी हो गया, यूसुफ से उसका घर भी बस गया, और उसके बाद में बाइबल बताती है यीशु के बाद मरियम और यूसुफ को बच्चे भी हुए। तो मतलब उनका जो गृहस्थी वो भी आगे अच्छे से बढ़ गया। हालेलुया। मतलब सारी चीजों में परमेश्वर ने मरियम को और यूसुफ को आशीषित किया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें कभी अपमानित नहीं होने देते, हमें सम्मानित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की बात मान के, जब परमेश्वर का वचन सुनकर हम उस पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि मरियम ने क्या किया? मरियम ने विश्वास रखा। मरियम ने ये नहीं कहा कि ऐसा कैसे होगा। जबकि आप अगर देखेंगे तो एलिशिबा जो थी, उसका पति जो था जकरयास, तो उसको जब देवदूत ने बताया कि तेरा बेटा होगा, तो उसने जो है वो डाउट दिखाया कि ऐसे कैसे होगा। तो देवदूत कहता है क्योंकि तूने विश्वास नहीं रखा, जब तक तेरा बेटा पैदा नहीं हो जाता तू गूंगा रहेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे मरियम ने पहली ही बार में जब देवदूत ने कहा कि तुझे पुत्र संतान होगी, तू परमेश्वर की तरफ से गर्भवती होगी, हालेलुया, तो उसने विश्वास रखा, उसने परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखा। जो असंभव बात थी कि वो कुंवारी थी फिर भी वो गर्भवती होगी, ये अगर इंसान को बता दे तो इंसान अपना दिमाग लगाना शुरू कर देगा। हालेलुया। लेकिन मरियम ने अपना दिमाग नहीं लगाया, मरियम ने विश्वास किया कि अगर परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर ये बात मुझसे कही है, तो उसने परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखा। हालेलुया। और भरोसा रख के उसने वो किया जो परमेश्वर चाहते थे। हालेलुया। और इस दुनिया में यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग जो है सिर्फ क्रिसमस के दिन चर्च में आते हैं, सिर्फ क्रिसमस के दिन मेरी क्रिसमस जाएंगे, सिर्फ क्रिसमस के दिन ही सब कुछ होता है उनको लगता है सिर्फ क्रिसमस ही सब कुछ है। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्रिसमस का सच्चा मतलब क्या है। क्रिसमस इज नॉट अबाउट सेंटा क्लॉज, इज नॉट अबाउट क्रिसमस ट्री। क्रिसमस जो है वो डेकोरेशन के बारे में नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने के बारे में नहीं है, क्रिसमस ट्री सजाने के बारे में नहीं है, या और भी कई सारी चीजें जो आज की दुनिया के लोग क्रिसमस को लेकर समझते हैं वो नहीं है। बल्कि मैं ये एक जो गलत फहमी है लोगों की वो तोड़ना चाहूंगी कि क्रिसमस ये सब बातों में नहीं है। क्रिसमस का असली मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। क्रिसमस का असली मतलब ये है कि बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो जॉन 3:16 में लिखा हुआ है। हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं जॉन 3:16। यहाँ पे जॉन 3:16 में देखिए लिखा हुआ है,
परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट न हो जाए बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र, मतलब एकलौता पुत्र था परमेश्वर का, और बाइबल बताती है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हर वह आदमी जो उस पे विश्वास रखता है नष्ट न हो जाए बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? पहला क्रिसमस क्या था कि गॉड ने हमें गिफ्ट दिया। हालेलुया। उस गिफ्ट का नाम क्या है? हमारी जिंदगी का सबसे प्रेशियस गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट जो आज तक उतना प्रेशियस गिफ्ट ना कभी हमें मिला है ना कभी मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा अनमोल हमें तोहफा परमेश्वर ने दिया जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। क्यों? ताकि हमारा नाश ना हो बल्कि हम अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस का मतलब है टू गिव। हालेलुया। क्रिसमस का सच्चा अर्थ है गिविंग, क्योंकि पहले क्रिसमस पे परमेश्वर ने दिया, गिविंग। गॉड गेव। व्हाट डिड गॉड गिव? खुदा ने क्या दिया? खुदा ने अपनी इकलौता पुत्र दिया। हालेलुया। खुदा ने अपना इकलौता पुत्र दिया। अब क्यों इकलौता पुत्र दिया? ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिल सके, हमें अपने पापों की गुनाहों की माफी मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। अब खुदावन इस मौके पे हमें क्या सिखाना चाहता था? खुदा हमें गिविंग सिखाना चाहता है। खुदा ने पहले क्रिसमस पे ही हमें गिविंग सिखाया कि खुदा ने हमको दिया, अपना इकलौता बेटा दिया। हालेलुया। अब इकलौता बेटा देना क्या इतना आसान बात है कि उसको उस परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जा तू लोगों के लिए सूली पे चढ़ जा, इतनी बुरी मौत तू सहेगा मेरे लोगों के लिए। तो क्या ये इतनी आसान चीज थी? नहीं ना, ये मुश्किल, ये कठिन चीज थी। लेकिन खुदावन ने हमारे और आपके लिए अपने इकलौते बेटे को दिया, इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। अब खुदावन हमसे क्या उम्मीद करता है कि हम भी देना सीखें। हमें क्या देना सीखना होगा? हालेलुया। आज के जमाने में क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज आता है, गिफ्ट्स देते नहीं। खुदा नहीं चाहता इन तोहफों के बारे में। खुदा के प्लानिंग में ये तोहफे नहीं है, ये सेंटा नहीं है। हालेलुया। खुदा चाहता है जो उसने मत्ती में 28वें अध्याय में कहा कि पूरे दुनिया भर में जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। अब खुदा क्या चाहता है? जो खुदा ने उस पहले क्रिसमस पे किया कि उसने दिया, अपना इकलौता बेटा दिया, आज वो हमसे उम्मीद करता है कि हम भी दे। क्या दे? सुसमाचार दे। हम लोगों तक उस सच्चाई को पहुंचाए कि परमेश्वर यीशु मसीह जो आपका और मेरा निर्माण करता, वो इस दुनिया में आया ताकि हमें अपने पापों की माफी दे सके, और वो खुद सूली पे चढ़ गया, उसने हमारे गुनाह जो है खुद पे ले लिए। हालेलुया। और हमें माफी मिल गई, और वो तीसरे दिन फिर से जी उठा। हालेलुया। और उसने हमें सार्वकालिक जीवन दिया है। हालेलुया। ये सच्चाई, ये सुसमाचार, ये गुड न्यूज हमें इस दुनिया को देनी है। इसका मतलब क्रिसमस है। हालेलुया। इस दुनिया में इतना पाप बढ़ चुका था, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि शायद ये वीडियो कोई नए लोग भी देख रहे होंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि क्रिसमस का मतलब क्या है। कि कुछ बहुत सालों पहले इस दुनिया में पाप इतना बढ़ गया, उस समय में अब जानवरों की बलि दी जाती थी। उनको लगता था कि जानवर के खून में जो हमारे पाप धुल जाएंगे, तो उन लोगों ने ऐसा समझा कि पाप करते रहो और बलि देते रहो, पाप करते रहो और बलि देते रहो। तो वो ऐसा करते रहे। उन्हें लगा कि चलेगा, हम कितना भी पाप कर लेंगे, हम जानवर की बलि दे देंगे, उसके खून में सारे पाप जो है, गुनाह जो है, वो हमारे धुल जाएंगे। लेकिन इंसानों के पाप इतने ज्यादा बढ़ गए कि उनके लिए जो बलिदान था वो किसी जानवर का बलिदान अब काफी नहीं था। किसी जानवर का खून अब उनके गुनाहों को धोने के लिए काफी नहीं था, बल्कि इंसान का खून चाहिए था, और ऐसे इंसान का जो पवित्र हो। लेकिन इस दुनिया में तो कोई भी पवित्र नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा। हालेलुया। वो कुंवारी गर्भवती हुई। क्यों कुंवारी को चुना गया?
क्यों एक शादीशुदा औरत को? क्योंकि खुदा दिखाना चाहता था कि मेरा जो पुत्र है वो पवित्र है, हालेलुया। उसका जन्म पवित्रता से हुआ है, उसका जन्म पवित्र आत्मा से हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उस कुंवारी के पेट में यीशु मसीह को डाला, हालेलुया, और वो जन्म लिया, वो बच्चा, उसका नाम यीशु रखा गया, हालेलुया। वो उसने परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हम इंसानों के पापों को, क्योंकि बाइबल कहीं नहीं बताती इस धर्म के या उस धर्म के, क्योंकि बाइबल धर्म जात नहीं बना, खुदा ने कभी धर्म जात नहीं बनाया, ना बाइबल कभी धर्म जात को मेंशन करती है। खुदा ने सिर्फ एक इंसान जात बनाई है, हालेलुया। खुदा ने इससे अलावा और कोई जात और धर्म नहीं बनाया, क्योंकि बनाने वाला कोई एक ही हो सकता है। किसी बच्चे के कभी दो बाप नहीं हो सकते, बच्चे का हमेशा एक ही बाप होता है। वैसे इस दुनिया का सिर्फ एक ही बाप है और वो परमेश्वर यीशु मसीह है, हालेलुया, हालेलुया। मैं जन्म से एक क्रिश्चियन नहीं हूँ, मेरा जन्म एक अलग कुटुंब में, एक अलग धर्म में हुआ, लेकिन आज से 10 साल पहले मुझे मेरी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां आ गई। मैंने जो कुछ करना था सब कुछ किया, ये किया वो किया, जो भी हम कर सकते थे, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। लेकिन किसी ने मुझे 6 साल पहले बताया था कि यीशु मसीह के नाम में बहुत बड़े चमत्कार होते हैं, तब मैंने वो बात सुनी ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो इन लोगों का धर्म है, मैं क्यों सुनूं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया था कि इस दुनिया का सिर्फ एक ही बाप हो सकता है, हालेलुया। लेकिन जब सारे दरवाजे खटखटा के मुझे सिर्फ निराशा मिली, तो उस निराशा मिलने के बाद मैंने सोचा कि आखिरी ऑप्शन जीसस ट्राई करेंगे। तो मैं पहली बार चर्च में गई, और जब मैं चर्च में गई तो सब लोग प्रेयर कर रहे थे और मैं देख रही थी कि क्या करना होता है, और उतने में मेरी 50% उंगलियां ठीक हो गई, हालेलुया। मेरी उंगलियां पूरी सड़ चुकी थी। डॉक्टर कहते थे कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो तुम्हें मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन तुम पे उल्टा काम करती है, हालेलुया। लेकिन जब मैं यीशु मसीह के पास आई तो यीशु मसीह ने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पता तुझे क्या हुआ, क्योंकि वो बाप है मेरा, हालेलुया। वो जानता था मुझे किस चीज की जरूरत है। मेरे परमेश्वर ने सिर्फ प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना के द्वारा मेरी पूरी उंगलियां ठीक हो गई, जो कि शायद काटनी पड़ती डॉक्टर के हिसाब से, हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना के द्वारा मेरी पूरी उंगलियां ठीक हो गई और मेरा जीवन खुदावन ने बदल दिया। और उस समय मुझे समझ में आया कि मैंने इतने दरवाजे खटखटाए, इतने जगहों पे मत्थे टेके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि बाप तो इस दुनिया का सिर्फ एक ही है। जब उसके सामने कोई माथा टेकता है तो उसकी सारी बीमारियां चली जाती हैं, उसके सारे दुख दर्द निकल जाते हैं, उसकी जिंदगी जो है वो बदल जाती है, जैसे मेरी बदल गई और आप लोगों की भी बदल गई, हालेलुया। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर कोई नया व्यक्ति से देख रहा है तो एक बार यीशु मसीह को चक्कर देखिए कि वो कितना भला है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो इस दुनिया का निर्माण करता है, हालेलुया। और आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैं लोगों के पास जाती थी तो चाहे वो पूजा पाठ क्यों ना करते थे तो उनको दक्षिणा देनी पड़ती थी। चाहे मैं अपनी कुंडली लेके किसी के पास दिखाने जाती थी तो वो मुझे ग्रहों की अंगूठियां देते थे और मेरे से लाखों रुपए लेते थे। चाहे मैं पूजा पाठ करवाने तो ये सामग्री लगेगी तो मुझे इतनी दक्षिणा लगेगी, ये सब कहते थे। डॉक्टर के पास जाती थी तो वो भी फीस मांगते थे, दवाइयां लेने जाती थी तो वो भी पैसे मांगते थे। लेकिन जब मैं यीशु मसीह के पास आई तो यीशु मसीह ने मुझे 1 रुपया भी नहीं मांगा, उसने मुझे फ्री में ठीक कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इसका रीजन बताती क्या है। इसका रीजन ये है कि एक खुद का बाप कभी अपने बच्चे से पैसे नहीं मांगता। पैसे मांगने का काम औरों का होता है, पैसे दूसरे लोग मांगते, अपना बाप मुफ्त में अपने बच्चे को खिलाता है, मुफ्त में अपने बच्चे को देता है। लेकिन दूसरे लोग जो है पैसा मांगते हैं, ये सच्चाई है, हालेलुया। मैं जब कहीं भी गई, पूजा पाठ करवाया या डॉक्टर के पास गई या कुंडली दिखाने गई तो लोगों ने मुझसे पैसे ऐंठे। लेकिन जब मैं अपने परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास, अपने सच्चे खुदावन के पास, मुझे बनाने वाले के पास आई तो मुझे उसने 1 रुपया भी नहीं मांगा, उसने मुझे फुकट में ठीक कर दिया। और ये सिर्फ एक सच्चा बाप कर सकता है, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी इस दुनिया का सिर्फ एक बनाने वाला है, इस दुनिया को सिर्फ एक ही पिता है, हालेलुया, और उसका नाम यीशु मसीह है। आप लोग मुझसे सहमत करें या सहमत
सहमत ना करे वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक वक्त था जब मैं ऐसे लोगों से सहमत नहीं करती थी जो कहते थे कि इस दुनिया का एक बाप है, उसका यीशु मसीह है, उसका नाम यीशु मसीह है। लेकिन आज मैं उसी परमेश्वर की सेवा करती हूँ, हालेलुया, क्योंकि सच्चाई जो है फाइनली आखिर में एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है, हालेलुया। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अपने झूठ के साथ चलने की, लेकिन झूठ का जो टाइम होता है वो थोड़ा ही होता है, और सच जो होता है वो हमेशा के लिए होता है, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसका मतलब समझें कि परमेश्वर ने पहले क्रिसमस के दिन अपने बेटे को दिया, अब वो उम्मीद करता है हमसे कि हम दे, क्या दे, गुड न्यूज दे, यीशु मसीह की गुड न्यूज लोगों तक पहुंचाए, हम उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं, हालेलुया, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए, हालेलुया। अगर हम सिर्फ अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सिर्फ अच्छे डेकोरेशन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है नाच गा रहे हैं, तो इसमें खुदावन को खुशी नहीं है, हालेलुया। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में तो खुदावन ने स्वर्ग में जाने से पहले क्या कहा अपने लोगों से कि पूरे दुनिया भर में जाके सुसमाचार का प्रचार करना और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे सारी बीमारियों से दूर हो जाए, मेरे बच्चे सारे दुख और तकलीफों से दूर हो जाए, मेरे बच्चे हर एक मुसीबत से जो है वो दूर हो जाए, हालेलुया। और एक बहुत खूबसूरत चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने जो है ये जो समय इस साल में आया कोरोना को लेकर, या जो भी अब कहा जाता है कि कोई नया वायरस आ गया, कुछ भी आ गया, तो जब मैं प्रेयर कर रही थी तो खुदावन ने मुझे एक बात बताई, और मैं ये आपको बताना चाहूंगी। अगर आप आमोस पढ़ेंगे, आमोस की किताब में 5वां अध्याय उसका 4था वचन अगर आप पढ़ेंगे, पुराने नियम में आमोस उसका 5वां अध्याय और 4था वचन, कारण परमेश्वर इस्रायलाच्या घराण्यास म्हणतो मला शरण या म्हणजे वाचाल, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन जो है इजराइल के घराने को कहता है कि अगर तुम मुझे शरण आओगे, अगर तुम मेरे सामने शरण आओगे तो तुम बच जाओगे, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जो वक्त है, इस वक्त में कई ऐसी संकटें आएंगे, कई ऐसे शायद और भी वायरसेस आएंगे, कई ऐसी और भी बीमारियां आएंगी जो इस दुनिया को घेर लेंगी। देखिए इस दुनिया में कितने लोग हैं, कितने पैसे वाले लोग हैं, लेकिन जब कोरोना आया तो सब अपने घर में छुप के बैठे थे, उनका पैसा उन्हें नहीं बचा सका, हालेलुया। इवन अभी भी कई ऐसी बीमारियां, कई ऐसे वायरस आएंगे कि उससे जो है लोग अपने पैसे से नहीं बचेंगे, बल्कि जो खुदावन पे भरोसा रखेंगे, जो जिंदा खुदा यीशु मसीह पे भरोसा रखेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, वो लोग बचाए जाएंगे जो अभी हमने वचन पढ़ा उसके अनुसार, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ये समझना होगा कि वही लोग बचाए जाएंगे जो परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा रखेंगे, हालेलुया। इसलिए एक ऐसे क्रिश्चियन मत बनिए, एक ऐसे मसीही मत बनिए, एक ऐसे मसीही मत बनिए जो कि सिर्फ, हालेलुया, एक ऐसे मसीही मत बनिए, आप लोग एक ऐसे मसीही मत बनिए जो कि सिर्फ क्रिसमस के दिन या सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन या फिर सिर्फ ईस्टर के दिन चर्च में नजर आए, या तो फिर सिर्फ अपना फायदा होगा तभी परमेश्वर के सामने घुटने टेके, बल्कि ऐसे मसीही बनिए जो आपको जरूरत हो ना हो, आपको कुछ चाहिए हो ना हो, आप परमेश्वर के सामने उसके चरणों में नजर आने चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई सारे लोग हैं। मैं आपको ये क्यों बता रही थी कि परमेश्वर ने कोई आसान चीज नहीं दी। देखो देना एक बहुत सिंपल सी चीज है, कोई खरीद के एक सामान ले दो, गिफ्ट ले दो और किसी को दे दो क्रिसमस पे, वो आसान है। लेकिन परमेश्वर ने पहले क्रिसमस पे अपना इकलौता बेटा दिया, ये मुश्किल बात है। आपको भी क्या करना है, आपको जो काम करना है, वो लोगों को क्या लगता है कि नहीं बस नाच लिया, गा लिया, कपड़े पहन लिए और डेकोरेशन कर लिया तो क्रिसमस हो गया। नहीं, आपको भी मुश्किल काम करना है। अब मुश्किल काम क्या होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। मुश्किल काम ये होगा कि जो आपके रिश्तेदार हैं उनको परमेश्वर की सच्चाई के बारे में नहीं पता, सुसमाचार के बारे में नहीं पता, उन रिश्तेदारों को सुसमाचार के बारे में यीशु मसीह के बताइए, हालेलुया। शायद वो आपका
बहिष्कृत कर देंगे आपको, शायद वो आपसे नफरत करेंगे, शायद वो आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। मेरे रिश्तेदार भी ऐसे ही करते थे, आज मेरे को ही फोन करके बोलते प्रेयर करो ना। वो लोग आपके पीछे भागेंगे क्योंकि आपके पास ताकत है जिंदा खुदा की। आज मेरे पास ताकत है जिंदा खुदा की, तो मेरे रिश्तेदार मुझे फोन कर करके बोलते कि प्रेयर करो ना, मुझे रिक्वेस्ट करते। बड़े बड़े जो मुझसे बहुत बड़े बड़े, मेरे मामा मामी, चाचा चाची, बड़े पापा बड़े मम्मी, ये लोग मेरे को फोन करके बोलते प्रेयर करो ना, जबकि मैं उनसे कहीं छोटी हूँ, लेकिन छोटी उनको उनके नजरों में हूँ, मेरे परमेश्वर की नजरों में बहुत बड़ी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। शायद आपके दोस्त जो है वो अगर खुदा के बारे में नहीं जानते होंगे तो उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताइए। उन्हें अपने लाइफ में जो आपको चंगाई मिली, जो आप ठीक हुए और आपको आपकी बीमारी से छुटकारा मिला, उसके बारे में अपने दोस्तों को बताइए। वो आपको छोड़ दे या कुछ भी कर दे चलेगा, एटलीस्ट आप परमेश्वर का काम करिए, क्योंकि कल को वही दोस्त आके कहेंगे कि यार मेरे लिए प्रेयर करना, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरे लिए प्रेयर करना, ऐसा वो लोग आकर कहेंगे। हालेलुया। ये कठिन है क्योंकि लोगों को डर लगा रहता है, नहीं मैं बता दूंगी अपने रिश्तेदारों में तो मेरे रिश्तेदारों को छोड़ देंगे, अपने दोस्तों को बता दूंगी तो मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, मैं अपने पड़ोसी को बता दूंगी मेरे पड़ोसी मुझे छोड़ देंगे। लोग डरते हैं। किसको खोने से डरते हैं? इंसानों को खोने से डरते हैं। लेकिन मुझे आपको एक बात पूछनी है कि कल आप अगर आईसीयू में होंगे तो क्या आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी या कोई जानने वाला आपको बचा सकता है? कोई नहीं, सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। जब मेरी उंगलियां खराब हो गई थी, 1.5 साल तक मैं उस तकलीफ में रही, जितना पैसा खर्च कर सकते थे मेरे माँ बाप ने किया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा कोई रिश्तेदार मुझे फोन करके नहीं पूछता था तो ठीक है या नहीं, कोई दोस्त फोन करके ये नहीं पूछता था तो जिंदा भी है या नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब मैं ठीक हो गई तो मुझे ये पूछने के लिए फोन किया, अच्छा तू यीशु की प्रेयर करती है क्या? मैंने बोला हाँ यीशु का प्रेयर करती हूँ, आओ तुमको भी बताती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे फुकट दिया है, मुझे फोकट देना है। मैं चंगाई के लिए जब गई चर्च में तो मुझे किसी ने 1 रुपया नहीं मांगा, क्योंकि मेरे सच्चा बाप प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी, तो मुझे फ्री में ठीक किया गया है, फ्री में मेरे लिए प्रेयर की गई है। मैं औरों के लिए फ्री में प्रेयर करूंगी। मुझे फ्री में यीशु मसीह के बारे में बताया गया, मुझे फ्री में सुसमाचार बताया गया, मैं फ्री में सुसमाचार बताऊंगी। हालेलुया। जब मुझे एक सिस्टर सुसमाचार बताने आई थी तो मैंने भी उनसे बड़ी बुरी तरह से व्यवहार किया था। मैंने कहा था क्यों पढ़ूं बाइबल, नहीं पढ़नी मुझे बाइबल। लेकिन आज मुझे याद आता है कि वो सिस्टर मुझे जब बाइबल देके गई और वो बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरी उंगलियां ठीक होने लग गई थी। हालेलुया, हालेलुया। शुरुआती दिनों में इंसान को लगता है ये चीजें बड़ी बुरी लगती है, लोग इसको कई नाम रखते हैं, लेकिन क्या करें, सच्चाई हर किसी को एक ना दिन एक्सेप्ट करनी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन यीशु मसीह ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। हालेलुया। मेरी पूरी फैमिली की जिंदगी बदल दी। हालेलुया, हालेलुया। मेरी जिंदगी में सारी बातें जो है एक टेस्टिमनी है, सारी बातें जो है मेरे परमेश्वर ने दी हुआ एक आशीर्वाद है। हालेलुया। बिना मेरे परमेश्वर के मैं उसी वक्त मर जाती। हालेलुया। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे मरने नहीं दिया। आप आज भी जिंदा है क्योंकि आपका परमेश्वर आपके लिए एक सुंदर प्लानिंग बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि क्या आप अपने परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जिंदगी में काम करने देंगे। हालेलुया। अगर आप करने देंगे तो परमेश्वर अभी भी तैयार है आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मौका दीजिए अपने परमेश्वर को काम करने के लिए। आप जो है देख रहे होंगे कि बहुत सिंपल सा हम लोग, हमारा जो पूरा मीटिंग है, हम बहुत सिंपल से इसको आगे बढ़ाते हैं या इसको कंडक्ट करते हैं। हालेलुया। अगर चाहते तो हम भी बड़ा डीजे लगा के डांस कर सकते थे, बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत इनवाइट करके यहाँ पे ये कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं। हालेलुया। हमने ऐसा कुछ किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये नाचना गाना बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने खुदा के लिए नाच रहे, लेकिन अगर आपको इस नाचने गाने के पीछे का मकसद नहीं पता ना, अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं इसके पीछे का मकसद नहीं पता ना, तो आपका नाचना और गाना व्यर्थ है।
हालेलुया। हमें क्रिसमस का मतलब पता होना चाहिए। जो लोग खुदावंद के साथ ईमानदारी से चलते हैं उनके लिए एक दिन क्रिसमस नहीं होता, उनका रोज का क्रिसमस होता है। हालेलुया। पता है आपको कुछ लोग बड़े जोर शोर से क्यों क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि वो साल भर कुछ भी नहीं करते। वो साल भर कुछ नहीं करते इसलिए एक दिन बड़े जोर शोर से करते हैं। हम साल भर खुदावंद के चरणों में बैठे रहते हैं, इसलिए हम उस एक दिन को थोड़ा स्पेशल करते हैं, लेकिन हमारे लिए रोज का क्रिसमस है। हम एक दिन क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि हम जब कभी किसी से परमेश्वर की गुड न्यूज शेयर करते हैं तो उसमें यीशु मसीह का जन्म होता है। सोचिए हर रोज कितने लोगों में यीशु मसीह पैदा हो रहे हैं। क्या एक दिन क्रिसमस सेलिब्रेट करना सही है? नहीं, क्रिसमस हर रोज है। हालेलुया। हर रोज किसी ना किसी को गुड न्यूज बताई जा रही है। कहीं ना कहीं हम हर रोज किसी ना किसी को परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, और जब हम वो करते हैं और वो इंसान यीशु मसीह को स्वीकारता है तो उसमें यीशु मसीह का जन्म होता है। सोचिए हर रोज कितने लोगों में यीशु मसीह का जन्म हो रहा है। क्या एक दिन क्रिसमस हो सकता है? कभी भी नहीं। क्रिसमस तो चलता रहता है, रोज क्रिसमस है, सालों साल से क्रिसमस ही चल रहा है। हालेलुया। लेकिन ये हमारे दिमाग में है कि हम इसको कैसे लेते हैं। हालेलुया। इसलिए इस क्रिसमस का जो मकसद है वो ये है कि आप सुसमाचार का प्रचार करें, आप गुड न्यूज को दें, अपने रिश्तेदारों में परमेश्वर की यीशु मसीह के बारे में बताएं, अपने दोस्तों में यीशु मसीह के बारे में बताएं, अपने कॉलेजेस में, नौकरियों में, अपने वर्किंग स्पेसेस में, अपने बिजनेस में, हर जगह पे यीशु मसीह का प्रचार करें। हालेलुया। और बहुत लोग जो है वो सिर्फ कहते हैं कि हम प्रेयर करते हैं, उनको लगता है कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन ये जानने की कोशिश करिए क्या खुदावन आपको पसंद कर रहा है। हालेलुया। कभी भी खुदावन, एक पापा जो है उसने अपने बच्चे को एक दिन कहा कि बेटा मुझे 4 का टेबल लर्न करके दिखाना, मुझे 4 का टेबल लर्न करके दिखाना, फिर मैं तुझे कैडबरी दूंगा। तो बच्चे ने कहा, थोड़ी देर क्या किया, ठीक है मैं करता हूँ, और उसने 2 का टेबल लर्न किया। हालेलुया। उसने 2 का टेबल लर्न किया और बोलता है पापा टेबल लर्न हो गया। तो बोलता है बेटा सुनाओ। तो उसने 2 का टेबल सुना दिया। तो पापा बोलते बेटा मैंने तो तुझे 4 का टेबल लर्न करने के लिए कहा था। बोलता नहीं मेरे को चॉकलेट दो। बच्चे को लगता है मैंने 2 का टेबल लर्न कर लिया तो भी मुझे चॉकलेट मिलेगी, उसको लगता है ये भी कर लिया तो भी चलता है, लेकिन पापा को 4 का टेबल चाहिए था ना। ये फर्क है मसीहियों के बीच में, कई लोगों में। खुदावन आपसे कुछ और चाहता है और आप कर कुछ और रहे हो। देखिए कि खुदावन आपसे क्या चाहता है और उसी को करिए, क्योंकि वही आपके आशीषों की चाबी है। आप वो करेंगे जो आपका पिता चाहता है तो आपको कैडबरी मिलेगी। कैडबरी मतलब आशीषें मिलेंगी, जो मैंने स्टोरी बताई उसके अनुसार। जब आप वो करेंगे जो आपका पिता चाहता है तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। हालेलुया। और अगर आप वो करोगे जो आप चाहते हो तो आपको वो कभी भी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। इस बात को समझने की कोशिश करिए, बहुत गहरी बात है। जब आप वो करेंगे जो आपका परमेश्वर चाहता है तो आप बिल्कुल वही पाएंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप वो करेंगे जो आप चाहते हैं तो आपको वो कभी भी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश करिए। और इस क्रिसमस का मकसद मैंने कोशिश की आपको समझाने की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है कि हमें गुड न्यूज के प्रचार करना है, हमें यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है, और हमें खुद को भी चेक करना है कि क्या हम वो कर रहे हैं जो हमारा पिता चाहता है कि हम करें। क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे मसीही लोग हैं जो कहते हैं हम क्रिश्चियन है, लेकिन वो लोग वो नहीं कर रहे जो उनका पिता चाहता है। वो लोग वो कर रहे हैं जो दुनिया चाहती है और जो वो चाहते हैं, ताकि दुनिया को वो खुश रख सके। एक तो पहले डिसाइड कर लो कि आपको दुनिया को खुश रखना है या प्रभु यीशु मसीह को खुश रखना है, क्योंकि आप दोनों को एक साथ खुश नहीं रख सकते। हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप यीशु मसीह को खुश रखेंगे तो मैं आपसे वायदा करती हूँ, मेरी गारंटी देती हूँ कि वो लोग जो आपसे खुश नहीं हो रहे वही आपके पीछे भागेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मरियम ने विश्वास किया, उसके अंदर जब यीशु आया तो मरियम को सम्मानित किया गया। यीशु मसीह के उसके अंदर आने से मरियम को सम्मान प्राप्त हुआ। और जो राजा था हेरोद, वो मारना चाहता था यीशु मसीह को। जब मारने आता तो ऑब्वियसली मरियम और यूसुफ की भी जान खतरे में थी, लेकिन परमेश्वर ने उनका भी रक्षण किया। हालेलुया। उनको प्रोटेक्शन दिया।
तो आपको सम्मान की प्राप्ति होती है जब यीशु मसीह आता है, आपको प्रोटेक्शन मिलता है अपने दुश्मनों से जब यीशु मसीह आता है, और आपका जो घर है वो बस जाता है जब यीशु मसीह आता है। क्योंकि मरियम और यूसुफ को बाद में बताते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग और भी कई सारे बच्चे और उनकी गृहस्थी बस गई, तो आपका भी घर बसेगा अच्छे से अगर यीशु मसीह को आप अपने लाइफ में आने देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज इस क्रिसमस के मौके पे आपको बोलना चाहूंगी कि यीशु मसीह आपके अंदर पैदा होना चाहता है। हालेलुया। और आपके द्वारा औरों तक पहुंचना चाहता है ताकि औरों में भी यीशु मसीह पैदा हो सके। और क्रिसमस एक दिन का नहीं है, क्रिसमस हर रोज का है, क्योंकि क्रिसमस ये है कि यीशु मसीह का जन्म होना, और हर रोज किसी ना किसी को गुड न्यूज यीशु की सुसमाचार बताया जा रहा है, और हर रोज किसी ना किसी में यीशु का जन्म हो रहा है। इसलिए क्रिसमस एक दिन का नहीं है, क्रिसमस रोज का है। रोज अपने घुटने टेकिए परमेश्वर के सामने, रोज ऐसे तैयार होके उसके सामने आइए, रोज उसको शुक्रिया अदा करिए ऐसे ही। हालेलुया। जैसे हम आज नाचते और गाते और आनंद मनाते हैं, इसी तरह पूरे साल भर आनंद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर रोज हमारे साथ है, और रोज हर किसी में किसी ना किसी में वो जन्म ले रहा है। हालेलुया। तो क्रिसमस रोज का है, जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। तो हम आपके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, परमेश्वर जो वचन तूने आज दिया परमेश्वर, मुझे शेयर करने के लिए बताया प्रभु, मैंने वो खुदा तेरे लोगों से शेयर कर दिया प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। और परमेश्वर मैं प्रेयर करती हूँ कि हर एक व्यक्ति खुदा इस चीज को समझे, क्रिसमस के मतलब को समझे। खुदा तू इस दुनिया में आया उसके मतलब को समझे, और तू हमसे क्या चाहता है ये हर व्यक्ति समझे, और खुदा वो करे परमेश्वर जो तू उनसे चाहता है प्रभु परमेश्वर, और अपनी जिंदगियों में बरकतों और आशीषों को पाए। खुदा उनके लाइफ में मैं ब्लेसिंग्स को रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, और खुदावन तेरी इच्छा और योजनाओं को हर एक की जिंदगी में पूरा करना प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। तेरे आनंद से हर एक को भरपूर कर दे प्रभु परमेश्वर, और तेरे सामर्थ्य से हर एक को स्ट्रेंथ दे और स्ट्रॉन्ग बना प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तेरा आनंद ही हमारी ताकत है प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने इकलौते अपने बेटे को हमारे लिए दिया, इसलिए हमें जो है आजादी मिली अपने गुनाहों से और सार्वकालिक जीवन प्राप्त हुआ यीशु मसीह में। हालेलुया। खुदावन हम तेरे रास्ते पे ईमानदारी से चल सके, ऐसा दिल हम में निर्माण कर, और खुदावन तेरे वचनों के, तेरे कलाम के अकॉर्डिंग हमें चलना सिखा। तेरे पाक रूह के द्वारा हमें गाइड और लीड कर, और तेरे नाम को हमारी जिंदगी के द्वारा हर क्षण महिमा मिलने पाए ऐसा करना, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दान अर्पण का टाइम है, दान का टाइम है, ऑफरिंग का। अगर आप कुछ दान डालना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की इस मिनिस्ट्री के लिए, तो आप जरूर डाल सकते हैं। आपको इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। और जो बाइबल बताती है कि खुशी से डालने वाला परमेश्वर को, खुशी से दान करने वाला परमेश्वर को अच्छा लगता है, तो खुशी से आप जितना भी डालना चाहें आप डालिए, अगर खुदा आपके अंदर वो बोझ डालता है। चलिए हम दान के लिए प्रेयर करेंगे। खुदावन यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा इस दान के लिए। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा तेरे हर एक बच्चे ने जिन्होंने ये दान दिया, तूने उनके हाथों को देखा, उन्हें बहुगुणित परमेश्वर खुदावन उनको 100 गुना फल प्राप्ति दे परमेश्वर यीशु मसीह। और खुदा जिन्होंने डाला है उनको आशीषित कर, उन्हें खुदा भरपूरी से आशीषित करो, और जो नहीं डाल सके परमेश्वर उन्हें भी आशीषित कर, ताकि आने वाले दिनों में वो तेरे राज्य के लिए बो सके प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। और खुदा इन पैसों का उपयोग केवल तेरे राज्य के लिए होने पाए परमेश्वर। और खुदा हर एक को खुदा तेरे सामर्थ्य से और खुदा एक ऐसे दिल से भर दे परमेश्वर कि हम तेरे साथ ईमानदारी से तेरे कलाम के अकॉर्डिंग चल सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की, और आप सबको वेरी हैप्पी क्रिसमस हम सब की तरफ से, और जल्दी ही मिलेंगे अगले संडे की मीटिंग में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरी क्रिसमस। जय मसीह की।